अब की बार जाके ठाकुर जी, क्या ठाकुर जी बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा आने लगा हूं, अब आप कृपा करो, आप पधारो, अब आप अनुग्रह करो। अरे रास की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी को निमंत्रित करो, ठाकुर जी से याचना करो कि वो कोई लीला करें, वो कोई भाव प्रकट करें। एकादशी का दिन था और महाराष्ट्र में पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है एकादशी के दिन कि ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाता। वहां दूर नामदेव जी के घर पर बैठी जनाबाई रो रही है। क्यों रो रही है? आज एकादशी है, आज इतने भक्त गए होंगे मंदिर में, ठाकुर जी को खाना नहीं मिला होगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया होगा, भूखे प्यासे खड़े होंगे सुबह से, कोई उनको भोजन तो करा दो, अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद करके उनका भोग तो लगा दो। इतना रोई कि रात्रि के 1:30-2 बजे होंगे और ठाकुर जी जनाबाई के पास ही आ गए और पास आकर के बोले, हे जना, तू क्यों रोती है? बोले, आज एकादशी, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं नाथ। बोले, अच्छा चल तू पवा दे मुझे। छोटी सी जनाबाई, 5-6 साल की उम्र है बस, और छोटी सी जनाबाई जाती है रसोई घर से सामान लेके आती है, चूल्हा चेताती है और ठाकुर जी से कहती, क्या पाओगे? बोले, तू जो पवा देगी। अच्छा ये बताओ, आपने कल क्या पाया था? बोले, पूरन पोली पाई थी। वहां पूरन पोली पाते महाराष्ट्र में। जनाबाई बोले, अच्छा परसों क्या पाया था? बोले, परसों भी पूरन पोली पाई थी। उससे पहले क्या पाया था? बोले, उस दिन भी पूरन पोली। मंदिर में बदलता नहीं है, एक ही प्रसाद पवाते रहते हैं बार बार। अच्छा, आपका तो कुछ और खाने का मन होगा, मैं बनाऊं? बोले, हाँ बनाओ। फिर जनाबाई थोड़ी देर में कहती है, मेरे हाथ छोटे छोटे से हैं, ज्यादा सामग्री नहीं बना पाऊंगे, इसलिए मेरे संग खड़े होके आप भी बनाओ। और ठाकुर जी भी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत आभूषण पहन रखे, इनको उतार दो? बोले, हाँ उतार दो। ठाकुर जी आभूषण उतार दिए। बोले, क्या करूं? बोले, लो आटा गूंदो। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, जनाबाई सब्जी बना रही है। लक्ष्मी जी उठ गई। लक्ष्मी जी के मन में आई, ठाकुर जी कहां चले गए? ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या पाए कि ठाकुर जी भी बैठ करके रसोई बना रहे हैं, जनाबाई भी बना रही है। और प्रसाद बनने के बाद जनाबाई बोली, और दिन तो थाली में सजा के भोग लगाना पड़ता है, आज तो परमात्मा बगल में ही बैठा है, तो थाली नहीं लगाई है, कढ़ाई नीचे रख के बढ़िया रोटी रखा के वहीं से ही बना बना के ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पा रहे हैं और पूछ रही है, पूरन पोली से अच्छा है ना? कल भी आ जाना, कल मैं कुछ और बना के पवाऊंगा। ठाकुर जी रोज जाते जनाबाई के पास। इसे कहते हैं रास। हमने रास की कितनी गलत परिभाषा सुन रखी है, केवल नाचने को रास समझते हैं। नहीं, जीवात्मा जब अपनी रस परिस्थिति को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि ठाकुर जी उसको चखे बिना रह ना पाए और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो रास है। ऐसा रास ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ किया। खूब विस्तृत चर्चा है रास की। बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे क्योंकि गोपियों को मान हो गया था। अब मान होने का कारण क्या था कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ, गुरु स्मरण करके जाओ, नहीं तो आपको अपनी सेवा पर अभिमान हो सकता है। आप कथा कराओ, गुरु स्मरण करके कराओ, नहीं तो आपको कथा कराने का भी अभिमान हो सकता है। कथा करो मेरे जैसे वक्ता, तो भी गुरु स्मरण करके गए। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि गुरु जी बुलवा रहे हैं भीतर से, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। और ठाकुर जी को 2 चीज बिल्कुल प्रिय नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला तो ईर्ष्या और दूसरा अभिमान। इन 2 चीजों से सावधान रहो। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए क्योंकि गोपियां बिना किशोरी जी के रास में पहुंच गई हैं, बिना गुरु के रास में आ गई हैं। तब ढूंढते ढूंढते किशोरी जी से निवेदन किया, हे सुने राधिका दुलारी, तेरे द्वारका भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, पीड़ा है हमारी
श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। किशोरी जी की कृपा से गोपियों के चित्त में शब्द प्रकट हुए और वही शब्द गोपी गीत बन गए। और यमुना के तट पर गोपियों ने एक मधुर गीत गाया। बंधुओं, गोपी गीत को ठाकुर जी का प्राण कहा जाता है। ठाकुर जी के प्राण बसते हैं गोपी गीत में।